और आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बता दें आपको, कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगेगी। अतिथि विद्वानों के मानदेय में वृद्धि करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। मुरैना में नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति पर भी चर्चा होगी। तो आज कैबिनेट की बैठक होगी, बेहद ही खास ये बैठक होगी। बता दें शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। अतिथि विद्वानों के मानदेय में वृद्धि करने का प्रस्ताव भी है। मुरैना में नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति पर चर्चा की जाएगी। तो कैबिनेट की आज बैठक होगी, अहम खास ये बैठक, कई प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है, खास ये बैठक होगी, कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होने वाली है। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा वित्त विभाग के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी से वृद्धि करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। और कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, कितनी खास होगी, कौन कौन से प्रस्ताव होंगे, इसके लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, सीएम शिवराज की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, कितनी खास होगी, कौन कौन से प्रस्ताव होंगे, बताइए विस्तार से। बिल्कुल अवंतिका, देखिए बड़ी बैठक है शिवराज कैबिनेट की और सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक भोपाल में आयोजित होगी, जिसमें कई अहम प्रस्ताव जो हैं वो आएंगे। राज्य नीति एवं योजना आयोग का नाम बदलकर राजनीति आयोग करने का जो प्रस्ताव है वो रखा जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग से संबंधित जो प्रस्ताव है वो रखे जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित जो प्रस्ताव है वो आएंगे। खासतौर पर सड़क निर्माण को लेकर, सिवनी में जो काम होना है उसको लेकर भी आज जो प्रस्ताव है वो आएगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को लेकर भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर भी जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट की इस पूरी बैठक में रखा जाएगा। तो चाहे आप किसी भी वर्ग की बात करिए, महिलाएं हों या फिर स्टूडेंट्स की बात की जाए या फिर आम जनता की बात की जाए, जिनको सुगम ट्रांसपोर्टेशन और बेहतर व्यवस्थाओं, गुड गवर्नेंस की दिशा में जो लगातार सरकार की ओर से दावा किया जाता है कि तमाम व्यवस्थाएं और सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है, तो इन सभी बातों से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं वो आज बैठक में रखे जाएंगे, जिस पर कैबिनेट की मुहर जो है वो लग सकती है। और इसके अलावा बहुत सारी अन्य विशेष बातें भी हैं जिनमें कैबिनेट की बैठक के दौरान चर्चा होगी, क्योंकि बैठक में तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद रहते हैं, उनकी उपस्थिति रहती है। और विशेष तौर पर चुनावी साल भी है मध्य प्रदेश में, तो जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे स्काई की हम बात करें यानी कि सीखो कमाओ योजना, जो सीधे तौर पर युवा वर्ग को कनेक्ट करने का काम करती है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने तमाम मंत्रियों से इन योजनाओं के बारे में भी फीडबैक लेंगे कि इनका कितना बेहतर क्रियान्वयन हो पा रहा है, जो जनता है क्षेत्र में उनकी क्या कुछ मांगे हैं और वो सरकार की योजना से कितनी ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, और क्या बेहतर काम करने की जरूरत है, क्या कुछ बातें हैं जो जनता के बीच में से निकल कर सामने आ रही। तो इन तमाम बातों को लेकर भी आज कैबिनेट की इस पूरी बैठक में चर्चा होगी और आने वाले समय में जो सरकार के प्रमुख कार्यक्रम होने हैं उनको लेकर भी एक रूपरेखा, रणनीति बनती हुई इस पूरे कार्यक्रम के दौरान नजर आएगी। खास बात यह है कि 18 तारीख को आदि शंकराचार्य की मूर्ति का यानी कि स्टैच्यू ऑफ वननेस का ओमकारेश्वर में शुभारंभ होना है। उसको लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम मंत्रियों को जानकारी देंगे। ओमकारेश्वर में मां नर्मदा के तट पर ये जो मूर्ति है वो बनाई गई है और संभवतः पीएम मोदी भी वीसी के जरिए इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं, तो इस कार्यक्रम को लेकर भी विस्तृत चर्चा जो है वो इस पूरी बैठक के दौरान हो सकती है। तो आज की जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है वो कई अगर मामलों में देखा जाए तो बेहद अहम और बेहद महत्वपूर्ण जाती है। जी अवंतिका, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। खबर देवास से है, जहां नगर निगम की बैठक में पार्षद दीपेश कानूनगो
साइकिल से पानी की केन लेकर पहुंच गए और पानी के मुद्दे को उठाते हुए निगम में विरोध किया। निगम द्वारा मुहैया कराए जा रहा पानी को लेकर सवाल उठाए। दीपेश ने कहा कि पानी में ही शुद्धता नहीं होगी तो जीवन यापन कैसे होगा। सुबह का पानी शाम को दिया जाता है, ये भेदभाव हमारे वार्ड के साथ किया जा रहा है, जिसको लेकर हम विरोध जता रहे हैं। अभी गांधीगिरी से मुद्दा उठाया है, बात नहीं सुनी जाने पर बड़ा आंदोलन करेंगे। आज मेरे वार्ड की जनता को पानी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। आज मेरे वार्ड में शिव शक्ति नगर, सिद्धार्थ नगर, निमाड़ नगर ऐसी जगह है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने सनातन को लेकर इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म शब्द भारतीय पैदाइश है, ये किसी का सृजन किया हुआ नहीं है। भारतीय संविधान में सभी का सम्मान है। सनातन वर्सेस इंडिया गठबंधन के सवाल पर रूपाला ने कहा, इंडिया वालों को सोचना चाहिए कि वो किसके साथ है। सनातन संस्कृति को खत्म करने वाले लोग लगेज लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं या देश की संस्कृति के साथ खड़ा होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये लड़ने वालों को तय करना चाहिए और जनता तय करेगी। ये किसी का सर्जन किया हुआ है। ये सनातन शब्द जो है ये भारतीय पैदाइश है, ये किसी का सर्जन किया हुआ है नहीं और किसी का मोहताज है नहीं। सो ये किसी की दया के लिए नहीं है। हम भारत के संविधान को देखकर, हमारे संविधान के रचना करने वालों ने, हमारे पुरखों ने हमको ये दिया गया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। मध्य भारत कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को सिंधिया की सलाह, प्रदेश में आईफा वार्ड कराने पर किया जुबानी हमला, कहा बोरिया बिस्तर बांधिए जाइए बोले। नरसिंहपुर में बाल संप्रेक्षण गृह से भागे 5 बच्चे, कर्मचारी के साथ मारपीट कर भागे बच्चे, स्टेशन थाने में शिकायत दर्ज। रतलाम में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में विवाद, भाजयुमो के 2 नेता आपस में भिड़े, शुभन गुर्जर और राकेश पाटीदार को बीजेपी ने नोटिस जारी किया। रतलाम में मोबाइल टावर पर चढ़ा सिरफिरा आशिक, एक तरफा प्यार का मामला, नामली कस्बे की घटना। बुरहानपुर में अचानक सड़क धंसने से मचा हड़कंप, करीब 20 फीट गहरा बना गड्ढा, नगर निगम पर लापरवाही के आरोप। श्योपुर में छेड़छाड़ के आरोपी सीएमएचओ का वीडियो आया सामने, पीड़ित परिवार से माफी मांगने का वीडियो, मामले में पुलिस कर रही लीपापोती। पीएम मोदी ने भारत मंडपम का किया दौरा, हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का जायजा लिया। ब्राजील में होगी अगली G20 समिट 2024 में ब्राजील करेगा अध्यक्षता, भारत ने ब्राजील को मेजबानी सौंपी। G20 के सफल आयोजन पर गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी, कहा मोदी जी के विजन पर खरा उतरा समिट। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने की पूजा, अक्षरधाम मंदिर के बाहर सुरक्षा रही कड़ी। G20 में छत्तीसगढ़ का जलवा, फर्स्ट लेडी को भाई मिलेट्स के लड्डू, सभी को